हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द पेपर एंड प्रैक्टिस फॉर MHCET 5 years BLLB एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास प्लान फॉर दी डे होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको बताओ कि आप पेपर उस दिन कैसे सॉल्व करेंगे, एंड इस चीज़ को, इस प्लान को आप बहुत बार प्रैक्टिस करके जाएं सो दैट आप यूज टू हो जाएं ऑन दी डे। आपको कोई एंग्जाइटी, फियर ये सब नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे इस प्लान को, राइट। इसके लिए आपको चाहिए मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट भी क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट, ऐसे ही कहीं से भी रैंडम मॉक टेस्ट नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। क्वालिटी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं loggery.in पर। इसके साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। MCQs मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो बिल्कुल इनरोल करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो अहेड एंड बाय। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉक टेस्ट है, CBT मोड में होता है। ये आप सेंटर पे जाएंगे, डेस्कटॉप के आगे बैठेंगे और अपना पेपर जो है सॉल्व करेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको ऑल क्वेश्चंस 120 के 120 क्वेश्चंस यहाँ पर लगा कर आने हैं। 2 घंटे दिए जाते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश और मराठी में पेपर होता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने ऑल क्वेश्चंस लगाने, आता है नहीं आता है, सारे क्वेश्चंस आपको लगा कर आने हैं, ठीक है। गलत भी करोगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, तो आप सब अटेम्प्ट करके आओगे। ट्रीट द इंटायर पेपर एज 1 यूनिट। अब ये ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि सेक्शंस आएंगे या नो सेक्शंस होंगे। अब हमें सेक्शन या नो सेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्या फ़र्क पड़ना चाहिए कि जो हमने सिलेबस कवर किया है वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चंस अगर सिलेबस में से हैं तो चाहे मैथ्स अलग से दिया हुआ है, चाहे इंग्लिश अलग से दी हुई है, चाहे लॉजिकल अलग से दी हुई है या नहीं दी हुई, या मिक्सड है क्वेश्चंस, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मोस्टली मिक्सड ही होते हैं क्वेश्चंस, बट अगर सेक्शन भी आ जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिलेबस जो है वो होना चाहिए जो हमने पढ़ा है, और वो तो वही होगा, राइट। तो पेपर को 1 यूनिट ट्रीट करना है। इवन अगर सेक्शन वाइज आ जाता है, ये नहीं कि इंग्लिश को 10 मिनट्स, हिंदी को ऐसे, इंग्लिश लॉजिकल को इतने, नो, आपने 1 यूनिट ट्रीट करना है पेपर को। सॉल्व द पेपर इन 2 राउंड्स। अब 2 राउंड में पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो आपको आता है वो फटाफट से आपने कर देने हैं, जिनको हम 100% वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। सेकेंड राउंड में आपने वो क्वेश्चंस लगाने हैं जहाँ पर आपको गेस वर्क करना है, या जहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है बट उसमें आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता वाला भी आपको कर आना है। गेस वर्क में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि ऑप्शंस को क्रॉस आउट करके आप अराइव करने की कोशिश करिए करेक्ट आंसर पे। ये आपको करना है। जब आप 2 राउंड्स में करोगे तो आप देखोगे, जब आपके फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि शायद ही मुझे 0 मार्क्स देकर जाएगा, वो आपको +1 कर देगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं सेकेंड राउंड में, यही बच्चों ने आके मुझे बताया है जब वो एग्जाम देने जाते हैं। बट इस चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप 2 राउंड्स में जो है पेपर को सॉल्व करके जाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, क्योंकि ऑन दी डे अगर डायरेक्टली आप सॉल्व करते हैं ऐसे, तो बहुत बच्चों से नहीं सॉल्व हो पाता है। उसके बाद सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। 10 to 20 सेकेंड्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उनको रीडिंग दे दीजिए, जितने मैक्सिमम क्या जो भी क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पूछा है इन्होंने, जब आप क्वेश्चंस पढ़कर पैसेज पे जाओगे, ठीक है। उसके बाद लीगल रीजनिंग में जो इसेंशियल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना है पेपर को। मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में नीट कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि मे बी वो क्वेश्चन जो है आपसे पूरा का पूरा ना निकले, आप वापस जाओगे उस क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स, आंसर द क्वेश्चंस इन योर हेड टू अवॉइड कंफ्यूजन। आपने अपने दिमाग में क्वेश्चंस का आंसर दे देना है सो दैट जो आपके ऑप्शंस हैं वो कंफ्यूजन ना कॉज करे। स्टेप्स, रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस वेरी केयरफुली। यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि यार मुझे सारे ऑप्शंस और सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड राउंड वाले क्वेश्चंस कौन से छोड़ने हैं आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑनलाइन वाले में यू हैव टू इंश्योर कि आप सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करें तब भी चेक होगा, सेव एंड नेक्स्ट करें तभी। बहुत बच्चे ऐसा करते नहीं और फिर आके बोलते हैं अरे ये करना था, ठीक है। रफ शीट जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी। रफ शीट पर आपको अपना रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, तो वो लिख दीजिएगा। तो आपको टेंशन होती है ना कि अरे वहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, रफ शीट आपको प्रोवाइड करी जाती है वहाँ पर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए, उसको एनालाइज ज़रूर करिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करके एनालाइज करेंगे। एनालाइज वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दी है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक
जो है मैं आपको स्क्रीन पर ड्रॉप करके जा रही हूँ। कट ऑफ की भी मैंने वीडियो कर दी थी। अगर आपका सिलेबस हो गया है और आपको रिविजन का शेड्यूल चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो कर दूंगी। कमेंट्स में मुझे बता देना। कोई भी आपको डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर आई एम लॉकरी के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है। डीएम कर सकते हो आप मुझे वहाँ पे। मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर एनरोल करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।